को शुरू से खराब लगता था। तो हम लोग तो शुरू से कहते थे, अब जो भी संभव था, अब इसको मुक्ति मिल गई, अब मुझे खुशी है। और बाकी तो राजनीति जो करना है वो करे, उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है जी, तो इसीलिए हम तो अपना रिश्ता बना के रखें। आपको जो मन करे करिए, आते रहते। अभी तो यहाँ के बाद इनके घरवा तक भी जाएंगे, हम तो घर पर भी चले जाएंगे। तो पहले तो मेरा रिश्ता न था जी। तो आज मुझको बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने आज के इस अवसर पर, इन्होंने बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आज के इस अवसर पर इन्होंने बुला लिया स्वर्गीय राम बहादुर बाबू जी का और स्वर्गीय पद्मानंद सिंह जी के बारे में बुला लिया। तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अब पहले ही बता दिए, राम बहादुर बाबू तो आनंद मोहन जी के दादा थे और स्वर्गीय पद्मानंद सिंह जी आनंद मोहन जी के चाचा जी थे। आनंद मोहन जी एक बार महिषी से तो विधायक भी हुए थे और बाद में 2 बार शिवहर लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो ये सब तो हुआ है। और जो आज जिनके बारे में लगाया गया है मूर्ति, तो राम बहादुर बाबू तो 1919 में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के संपर्क में आए और अंग्रेजों द्वारा लाए गए काले कानून रॉटेल एक्ट का विरोध करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। और बापू का महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए राम बहादुर बाबू ने 1920 ईस्वी में सैकड़ों व्यक्तियों के साथ मिलकर कोसी सेवक दल का गठन किया तथा उन्होंने कोसी क्षेत्र के विशेष कपड़ों का बहिष्कार किया, खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत की। और 1925 में महात्मा गांधी तो आए ही थे, खैर बिहार में तो और पहले ही 1917 में ही वो आए थे, तो एक अलग बात है। वो बाद में जब यहाँ पर आए थे तो पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज जगहों पर गए थे। इसी में इनके दादा जो थे राम बहादुर बाबू, बापू के साथ गांधी जी के साथ घूमते थे। ये बड़ी बात है। इनके बारे में जो पूरी जानकारी मिली है, इन्हीं से हम लोगों ने जो भी उनका काम था उसके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिली, तो ये कितनी बड़ी बात है कि सब उस समय सोच लीजिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ इन लोगों की कितनी अच्छी भूमिका थी। तो ये सब लोग करते रहे। और राम बहादुर बाबू ने 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। ये सब इन्होंने कहा और इन्होंने बापू से प्रेरणा पाकर लोगों को नशा से दूर करने का काम किया। जरा सोच लीजिए, वो जो बोलते थे नशा से दूर रहो, तो इनके दादा, तो ये जो हमको समूचा उनका इतिहास पता चला है। आप काहे इनको छोड़ रहे, नहीं सुनेंगे? इन्हें ना बोल रहे थे भी, तो आपके जो दादा जिनका जो कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के आपने भी प्रेरणा पाकर लोगों को नशा से दूर करने का आह्वान किया था। अब आप सोच लीजिए कि नशा से दूर रहिए। तो जब उस समय आप आह्वान किए थे, तो हम तो कहेंगे कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, तो याद रखिएगा, नशा से मुक्त के लिए भी आप लोग भी सबको प्रेरित करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सोच सकते हैं। तो हमको बड़ी खुशी हुई है, इसलिए हमको आ करके आपने जो यहाँ बुलाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो इसलिए सारी बात है। और आप तो समझते हैं ना कि 1934 में तो भूकंप हो गया था और उसमें भी आए थे गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो इनका घर भी यहां ध्वस्त हो गया था और उसके बाद भी जब आए थे तो उनको भी लोग बुला लिए थे, यहां तक आ गए थे। आप सोच लीजिए, महात्मा गांधी भी आपके यहां तक आ चुके हैं। 1934 में जो हो गया था भूकंप, तो उसके बाद जो सब हो गया था भूकंप के बाद,
और उसके बाद इनका तो घर भी हुआ था, टूटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सबको टूटा है, मदद करिए। तो ऐसी स्थिति में इनके दादाजी की धर्मपत्नी श्री कुंती देवी जी ने अपना बहुत सारा धन बापू के समक्ष दान में दे दिया ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके। कोई मामूली बात है, आप सोचिए तो 1934 में क्या हुआ था, आप लोग जरा जानिए, कितना बड़ा भूकंप हुआ था। और जब बापू आए थे, हम लोग तो बचपन से न जानते हैं जी कि एक एक चीज को, हम लोग का जन्म थोड़ी था, बाद में जब भी हुआ तो एक एक चीज हम लोग जाने। और यहां तक आए तो इनके दादाजी का जो भी संबंध था, इनके पूरे परिवार का संबंध था, और पूरा का पूरा जो आंदोलन चला, आजादी की लड़ाई चली, तो उसमें सब लोग और इनके परिवार के 6 लोग उसमें गए और जेल में गए, सब लोग रहे। तो ये कितनी बड़ी बात है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, और इसीलिए मैं आप लोग जब बुलाए हैं तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद इनके दादा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी स्वर्गीय राम बहादुर बाबू बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। लेकिन इतना तो किया, बहुत कम उम्र में ही जन्म हुआ था इनका 1901 में, लेकिन इनका निधन हो गया था 1950 में, 49 साल की उम्र में। लेकिन उनके बाद उनके जो पुत्र थे और इनके जो चाचा, तो वो सब तो वही हुए थे जो पद्मानंद सिंह जी, सब तो जेल में थे ही, तो सब लोग भी तो काफी रहे। तो आज आपने मूर्ति बनवाई है, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, आकर के हम लोग देखे हैं और उसमें शामिल हुए हैं। आपने इस अवसर पर बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद तो इनका तो खैर, जो स्वर्गीय पद्मानंद सिंह जी का तो वो भी तो स्वतंत्रता आंदोलन भाग लिए, और उनका जन्म 1921 में हुआ था, और निधन तो भी हाल में 2016 में हुआ। तो ये सब तो हुआ है, और इन दोनों का मूर्ति लगवाए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हर प्रकार से, सारे तौर पर, तो इसीलिए अब आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी तो वैशाली लोकसभा में सांसद बनी 1994 से 1996 तक। जरा जान लीजिए, हम लोग की जो पटिया थी, जब खड़ा हुए और उसके बाद हमको कहा गया कि भाई आप ही, तो हम तो चुपचाप निकल के चले गए। हम लोग, इनका भी अभी कहाँ चली गई, उनका भी समर्थन हम लोग कर रहे थे, जीत गई, और तब से रिश्ता इनका, अब बोलिए, अब फिर अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, तो इनके ऊपर जो भी लगा, तो हम लोग सब गए इनके पास। अब बाद में तब फिर हम लोग एक साथ हो गए थे, मैंने आप समझिए 95 से 94 के बाद से हम लोग एक साथ रहे। अब बाद में इनको तकलीफ लगा तो अलग हो गए, तो अलग बात है, लेकिन इनको जो जेल में रहे तो हम लोग को शुरू से खराब लगता था, तो हम लोग तो शुरू से कहते थे, अब जो भी संभव था, अब इनको मुक्ति मिल गई, अब मुझे खुशी है। और बाकी तो राजनीति जो करना है वो करें, उससे हमको क्या लेना देना, जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपने बताया कि यहाँ की कुछ समस्याएं ये हैं, तो निश्चित रूप से आप आइए, और आप जब आइएगा तो जो भी हम लोगों से संभव होगा, जो भी संभव होगा सब मदद करेंगे, हम लोग अर्थ करेंगे। लेकिन आपको जो भी राजनीति करना होगा, राजनीति कीजिएगा, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है जी, तो इसीलिए हम तो अपना रिश्ता बना के रखेंगे। आपको जो मन करे करिए, लेकिन आज आप हमको भी बुलाए तो बड़ी खुशी की बात न हुई जी। तो आज आ गए आपके पास, अब आ करके यहाँ पर हम शामिल हुए हैं, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो आपका समर्थक ही है, लेकिन आपको जो मन करे वो करिएगा। हम सब नहीं कहेंगे कि जैसी इच्छा करेंगे वो करिएगा, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर कोई समस्या रहेगी, हम जरूर सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना जरूर करेंगे। तो आज के अवसर पर आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, अब बड़ी खुशी की बात है। और इसमें भी अब आप जानते ही हैं कि इनकी माता जी जो हैं, गीता देवी जी, तो कितना बार हम उनसे मिले, आशीर्वाद दिए,
तो हम तो आज जा करके फिर इनके धरना पर लेने करेंगे, सब लोगों का दर्शन करके हम जाएंगे, हम लोग जा करके चलेंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, से काम कीजिए के साथ, आपको अवसर है और सबको एकजुट करिएगा। ललन बाबू ने बता दिया